देखिए देखिए, नैना, इस प्रकार की भाषा, तू तड़ाक और तेरे को मारूंगा ये करूंगा, ये उनकी भाषा होती है जिनके पास कोई तर्क नहीं होता, जी। उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। मैं मैडम की बात को रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। इन्होंने तीन चार बातें कही हैं, मैं उनका जवाब दूंगा, मुझे समय दे। दो तीन फैक्ट मैं आपको बता देना चाहता हूं। जिस ट्रंप के बारे में ये बात कर रहे हैं लगातार, उस ट्रंप ने 2018 में एक स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान हैज प्रोवाइडेड सेफ हेवन टू टेररिस्ट ऑलवेज एंड हैज गिवन यूएसए नथिंग बट डिसीट एंड समथिंग। तो उनका ये मानना है ट्रंप का, उस समय उन्होंने कहा कि जितना पैसा 332 बिलियन पता नहीं कितना मैंने भेजा है, वो पाकिस्तान ने सारा डाइवर्ट किया है टेररिज्म को फंड करने में। ये वही ट्रंप है। और अब उनकी भाषा क्यों बदली हुई है? क्योंकि अब उनको पाकिस्तान का इस्तेमाल करना है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो। ये बहुत सीनियर आर्मी ऑफिसर हैं, ये समझते हैं जो मैं बोल रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं मैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैडम ने ये भी कहा कि हम सारी जंगें जीतते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप पता नहीं 71 में थी या नहीं थी महिलाओं की उम्र के बारे में, लेकिन इतना मैं बता दूं कि जितनी भी जंगें अभी तक हुई हैं, विदाउट एन एक्सेप्शन आप स्वयं जाकर के टेस्ट ट्राई कर लें, क्या था क्या नहीं था, आपको पता पड़ जाएगा फैक्ट्स। इसमें कोई किसी को कहने की जरूरत नहीं है, और इस बात में हम अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है। जहां तीसरा सवाल, ये फैक्ट मैं तीन चार बार बता चुका हूं। जी जनरल जी सर। जियाउल हक जब ब्रिगेडियर, एक मिनट ना जी प्लीज, जी। जब जनरल जियाउल हक ब्रिगेडियर थे, तो किस तरह से जॉर्डन में जाकर के और वहां पर फलस्तीनियों का कत्लेआम किया था, वो भी पूरी दुनिया जानती है। तो ये जो बात हो रही है, इसको समझने की आवश्यकता है। और कम से कम यहां स्टेटमेंट ऐसा ना दें कि हमने सारी जंगें जीती हैं, हम सारी दुनिया को जीत सकते हैं। हम ये कम से कम अपने गिरेबान में थोड़ा झांक लें, ज्यादा झांकने की जरूरत नहीं है। 93,000 सैनिकों ने, ये इतिहास की सबसे बड़ी सरेंडर थी। 93,000 सैनिकों ने पतलून उतार करके ढाका में छोड़ा है अपने आप को। तो ये बात सबको पता है, इन बातों को उठाने का मतलब नहीं है। अब मैं आपको दो तीन बातें यहां पर और बताना चाहता मुझे हूं। लग रहा है शेख देखिए, नदीम जी शायद इस बात एक को समझेंगे, एक बखूबी उस बात को समझ एक भी सेकंड, रहे होंगे जो एक आपने कहा सेकंड। कि भाई बड़ी जंग और बड़े जवाब और बड़ी तस्वीरें, वो यहाँ पर एक बार फिर से अनुज माथुर जी ने एक्सपोज भी कर दिया। जी सर। एक और लाइन मैं बोलना चाहता हूं। जितने हमले हुए हैं ईरान पे, अधिकतर हमले अमेरिका के द्वारा या अमेरिका के शामिल होते हुए हुए हैं। एक स्टेटमेंट नहीं आया पाकिस्तान से कि अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जल्लाद है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को, वो तो अभी भी उसको नोबेल प्राइज के लिए पुरस्कृत करने के लिए तैयार बैठे होंगे, और अगला मौका मिलते ही शाबाश शरीफ कहेंगे कि आप तो सेवियर ऑफ साउथ एशिया, सेवियर ऑफ वर्ल्ड, सेवियर ऑफ ह्यूमन काइंड, मैन काइंड। वो सेवियर ऑफ मैन काइंड ने जी। वहां पर आतंक कहानियां मचा लिखना रखा है। बहुत आसान है। एक आप बस वन कहानियां मिनट, सुना रहे हैं। वन मिनट प्लीज, पाकिस्तानी वन गवर्नमेंट ने मिनट कंडेम किया, प्लीज, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कंडेम किया, और वन मिनट पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अमेरिका को कंडेम किया, इसराइल को कंडेम किया, जो भी एग्रेसर है। और जल्लाद आप बोलते हैं, मैं बोलता हूं अमेरिका जल्लाद है, और अमेरिका का ये ट्रंप जो एक गैंगस्टर है, और इन्होंने एक सोवरेन कंट्री के ऊपर अटैक किया इसराइल के साथ मिलकर। और हम ही हैं, आपका तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जाके इसकी तोंद के ऊपर अपना मुंह रगड़ता था, क्योंकि उसका कद इतना है, उसे गले मिलता था। तो ये ट्रंप की दूसरी बात ये कि एक दिन पहले तो ये इसराइल के दिस लैंग्वेज इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप यू कांट बी फ्रॉम द आर्मी, आई एम टेलिंग यू, यू आर अ लायर। आपको शर्म इस नहीं प्रकार की आती? भाषा आप किसी ने ऐसी बात कर रहे हैं कि नेतन्याहू एक दिन पहले जाके मिलकर आया, ठीक है, और आप बात कर रहे हैं आपका नेतन्याहू जाके एनओसी लेकर आया इसराइल को। कितनी मक्कारी मेजर साहब, आई रिस्पेक्ट प्रधानमंत्री, यू, आई रिस्पेक्ट यू। मैंने आपके बारे में कोई गलत बात नहीं बोली, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि जब अमेरिका आपके साथ मेरे था, बारे में किस तरीके की जुबान इस्तेमाल, आपका मेरे मोदी लिए साहब किस उसका किस्म हाथ की पकड़ जुबान के इस्तेमाल की? स्टेडियम में और चिड़ियाघर घुमा रहा था, स्टेडियम घुमा रहा था, आपने मेरे लिए किस किस्म की जुबान इस्तेमाल की मेजर साहब? मेजर शेख नदीम, ये बड़ा दोहरा रवैया हो जाता है। सुनिएगा, ये दोहरा दोगला रवैया कैसे हो जाता है। आपको भारत का जब विजिट होता है इजराइल के साथ में, सुनिए, तो आपको बड़ी आपत्ति यहाँ पर नजर आती है। जब अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने मिसाइलें गिराई, उसके कुछ समय पहले ही आपके जो हुक्मरान है अमेरिका में जाके फ्री की बिरयानी खा रहे थे। दूसरी तरफ आप जिस बार इजराइल को लेकर बात करें, भूलिए मत, आप उसी स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिन फिलिस्तीनियों के नाम पर आपने बड़ी
बड़ी बातें कही, उनके खिलाफ हथियार उठाने की बात करते हैं। और सुनिए, आप मेरे यहाँ पर जो तमाम पैनलिस्ट हैं, आप उनके खिलाफ लगातार अनर्गल बातें कर रहे हैं। सुनिएगा प्लीज, सुनिए, मैं आपसे बड़ी तमीज से बात कर रही हूँ मेजर शेख नदीम। आप कहते हैं एक साथ कई नावों में अमेरिका को लेकर आपने अभी जो बातें कही, इसके पहले अपने हुक्मरानों को जरा समझाइएगा। वो तो कसीदे पढ़ रहे हैं, आपकी धरती पर पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार देते हैं, और वही पाकिस्तानी फिर से IMF, सुनिए, फिर से IMF से बड़ा गच्चा खाकर बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने फिर से आपका जो पैसा है वो रोक दिया। यहाँ पर SK मलिक जी कुछ बात कह रहे थे। SK मलिक जी, ये नाव कई नाव पे सवार होने का ही नतीजा है क्या? ये दोहरा रवैया, दोगलापन नहीं है तो और क्या है? मेजर शेख नदीम को बताइए जरा। नैना जी, देखिए, मेजर शेख नदीम क्या कह रहे हैं, उनकी बात का सिर पैर नहीं है। ये ना तो इनको, मेरे ख्याल से इनके जो तथ्य हैं उसमें थोड़ी डेप्थ इनको चाहिए, इनको थोड़ा पढ़ना चाहिए। नैना जी, ये 3 नाव में चले, ये 4 में, कहानी इनकी ये है कि जिस नाव के अंदर इनको फायदा दिखता है वो उसको छोड़कर दूसरे में जंप कर जाएंगे। बिलीव मी, इनको, इनकी आर्मी को ईरान के अंदर उतारा जाएगा, नाव में सुराख हो गया सर, उस रूप में उतारा जाएगा, चाहे उसको फ्रंट एंडिंग आप कर दीजिए, चाहे शांति सेना, कंसोलेशन आर्मी, इनकी आर्मी को यूज किया जाएगा वहां पे। और यही लोग हैं, इनसे इजराइल को मान्यता दिलाई जाएगी। मुनीर को नहीं किया गया। आप समझिए इस बात को। मैं माइक्रो में नहीं घुसता कि छोटी छोटी बात इसने वो कह दिया, वो कह दिया। बिलीव मी, पाकिस्तान आर्मी का इस्तेमाल होना लाजमी है, होके रहेगा, और इन्वेस्टमेंट खाली हाथ नहीं जाएगा। एक चीज और बता देता हूँ, पाकिस्तान ऐसा वाहिद मुल्क है जो अपने आप को इस्तेमाल कराने में, दूसरों के सामने बेचने में अपना सीना फख्र से ऊंचा करता है। अकेला कंट्री है दुनिया के अंदर कि ले लो, मेरे को खरीद लो और मेरे को इस्तेमाल कर लो जहां करना है। ये लोग वही हैं, वहां के लोग अच्छे हैं। कुछ लोग जैसा मैम बैठी हुई हैं, उनके पॉइंट ऑफ में कई चीजें बड़ी रैशनल है, लेकिन जो हमारे मित्र बैठे हैं शेख साहब, ये जो बोल रहे हैं ना, ये दूसरी बात है, ये तथ्यों से बहुत दूर है। ये ठीक है, आप जो आप पाकिस्तान आपका कंट्री है, आप उसके लिए जरूर कहिए, लेकिन आप तथ्यों से दूर जाकर पूरी वर्ल्ड को थोड़ी आप बेवकूफ बना सकते हैं। देखिए, दुनिया बहुत छोटी है और सोशल मीडिया ने हम सबको बांध के रखा है। नहीं, लेट्स हैव अ बेट। व्हाट बेट? क्या पाकिस्तान की फोर्सेस हमास के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी? पाकिस्तान की ऑलरेडी मुसलमानों को मार चुका है। आप 30,000 और इंडिया के लिए इस्तेमाल होगी। 30,000 फिलिस्तीनियों को मार के आए हो। आपके ब्रिगेडियर और उलग थे ना, ब्रिगेडियर जिला उलग के हाथ 25-30,000 फिलिस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं। आप ये मत समझिए, आप उनका इस्तेमाल कर रहे हो और उम्मा बोल के एक रस्सी पकड़ा दी, टग ऑफ वार चल रहा है आपके यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है ना, अंधेरे में आप सोते रहिए। पाकिस्तान और आप रहिए अपनी फिलिस्तीन में रहिए। आप अपनी सुनिए, आप अपनी फैंटेसीज वर्ल्ड में रहिए, कोई नहीं रोकने वाला। दुनिया देख रही है, बड़ी मुश्किल से अमेरिका ने आपको FATF निकाल के थोड़ा लोन दिलाया है, और अमेरिका का काम निकालने दीजिए। जैसे ही अमेरिका का काम निकल जाएगा, आप वापस से ब्लैक और ग्रे लिस्ट सब में आएंगे। हमें पता है, वो हमें अच्छी तरह पता है, अमेरिका बिल्कुल अपना मफाद देखता है। आपने बिल्कुल सही, आखिरी बात आपने बिल्कुल सही की। अमेरिका डिक्टेट करता है, आपके शासन को अमेरिका डिक्टेट करता है। गद्दी को आपने जो बात कही बिल्कुल सही की, 16 ने सच नहीं बचा रहा है वहां पे। आपने वहां की चुनी सरकार को जेल में डाल अगर आप अमेरिका की फितरत को जानते हैं, फिर भी जो कत्लेआम अगर मचाने की बात करता है, आप फिर भी उन्हें पीस प्राइज की बात करते हैं, नोबेल प्राइज की बात करते हैं। फ्री की बिरयानी जब वो खाने के लिए जाते हैं, गले लगाते हैं, तो आप बड़े पूरी दुनिया में आके शेखी बगाड़ते हैं कि भाई देखिए अमेरिका हमारे साथ में है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता, सुनिए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता जब ये ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में 60 से ज्यादा बार वहां पर अपील की गई थी कि भाई साहब, माय लॉर्ड, रुकवा दो जरा ये जंग। और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में हमने रोक लिया, वरना शहबाज शरीफ या आधा पाकिस्तान निपट जाता। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात जरूर यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी वजीहा सहीद जी से। आपने कहा कि पाकिस्तान एक साथ कई अलग अलग नाव पर सवार है, क्यों? वो डिपेंडेंट क्यों है आखिर दूसरों पर? क्या वो इतना कैपेबल नहीं है 78 सालों के बाद में भी, जब से वो बना तब से अपनी नीतियों को फॉलो करने के लिए? क्यों डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर है? इतनी बार IMF, अमेरिका, कभी चीन, कभी रशिया, कभी XYZ, और आप खुद ही यहाँ पर एक्सपोज हो गए। आपने कहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट से सबसे पहले पाकिस्तान को रियायत मिली, तो क्यों वहां पर इतनी ज्यादा पाबंदियां या किल्लत है? रातों रात 55 रुपए कीमत बढ़ा दी गई, रातों रात कटौती कर दी गई। आपके खुद प्रधानमंत्री की तरफ से वीडियो सामने आ रहे हैं। ईरान से तो बड़े अच्छे संबंध है ना, याराना है सऊदी, और क्यों कतर ने आपको खुद ने नोटिस दिया कि भाई साहब हम नहीं दे सकते फिलहाल आपको LPG, भरोसा नहीं है हमें आप पर?
नहीं, कतर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने बाकी दुनिया के लिए भी जो है ना LNG और LPG की जो है सप्लाई बंद कर दी है और उनके अपने सिक्योरिटी इश्यूज हैं। अच्छा नैना जी, मैं आपको जो कहना चाह रही थी ना, वो बात ये थी कि देखिए अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री का बयान था, उन्हीं की तरफ से बात कही गई थी, या क्यों राब्ता करती है। और दूसरी बात ये कि आपका शो देखकर मुझे लग रहा है कि आपको दुख हो रहा है कि ईरान के ऊपर बमबारी हो रही है, जुल्म हो रहा है। तो भैया आप भी तो उसके दोस्त हैं ना इसराइल के, थोड़ा सा से कहें ना कि ये क्यों बमबारी कर रहे हो, क्यों जो है आम लोगों को मार रहे हो, क्यों इस तरह हजारों लोगों को कत्लेआम कर रहे हो। लेकिन आप देखिए, सुनिए वजिया सही जी, शायद आप सोशल मीडिया पर या फिर आप चीजों में एक्टिव नहीं होते। हिंदुस्तान ने तो सबसे पहले वही बात कही थी, हमेशा से शांति की बात कही। सुनिए ना, हमेशा से शांति की बात कही, हमने कभी युद्ध को बढ़ावा नहीं दिया। हमने तो तब भी जब पाकिस्तान ने हमारे साथ में दगाबाजी की, तब भी हमने हर बार मौका दिया ताकि भाई शांति की बात हो। जवाब देने जा रही हूँ, सुनिए तो सही। देखिए अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने जो किया वो हम जंग नहीं लड़ रहे, हम वहाँ अपने जो हमें पता चलता है कि जहां जहां दहशतगर्द है हम उन्हें टारगेट करते हैं और हम उन्हें हिट करते हैं, हम उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक या वो हमारे आगे हथियार नहीं डालते या मर नहीं जाते। ठीक हो गया, ये हमारा गवर्नमेंट का स्टैंड है। और दूसरी बात ये कि आप लोगों को, मैं हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, अफगानिस्तान के बारे में पहले खुद तालिबान को बनाते हैं, फिर आपको जब वो आपसे अगर नाराजगी दिखाते हैं तो ये कहा जाए कि वो आपके लिए वो दहशतगर्द हो जाते हैं। अहमद जी भी आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। बलूचिस्तान में फिर क्या करती है पाकिस्तान की सेना? हेबतुल्लाह ही अपना भाई नजर आता है भाई, जो ऐसा मुल्क जो कि हर तरफ दहशतगर्दी फैला रहा है, जिसके असरात हमारे जो पंजाब के दोस्त हैं, मैं हमारे ये जो पंजाब के दोस्त हैं, मेरा तो इनसे मशवरा ये है कि मेहरबानी करके आपकी घर वापसी हो। आपकी घर वापसी होगी तब शायद आपके दिमाग ठिकाने में आएंगे। आप जब तक ये अरब और तुर्की बने रहेंगे आपके लिए मुश्किल है। आप घर वापसी हो जाए आपके, मेरी तो दुआ ये है आपकी घर वापसी हो जाए, पूरे इलाके में चैन सुकून हो जाएगी। बिल्कुल पक्का। मैं देखिए ना मस्ती साहब, मैं एक बात बोलूं आपको, ज्यादा मस्ती कर रहे हैं आप, लेकिन ये कि मुझे ये पता है कि आपने कहा कि भाई हमें मिसाइल दे दो, हम लाहौर पे मारे, इधर उधर मारे। तो ये जो जिनके चैनल पे आप बैठकर कर रहे हैं, उनके मुल्क से कोई बंदा कहे तो देखिए कैसे उसको मारते हैं, देशद्रोही कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। आप आइए ना जरा सामने, आप आए, आपको मिसाइल देते हैं पाकिस्तान। हम तो आ रहे हैं सामने, हमारे तो महिलाएं लड़ रही हैं भाई, हमारी तो महिलाएं लड़ रही हैं। इतने मर्दों में क्या कहते हैं, घुंघरू पहने हुए हमारे बच्चे लड़ रहे हैं, हर रोज लड़ रहे हैं। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। देखे आप अपने घर में बैठे, आपको ये तमीज नहीं है कि पंजाब कहाँ खत्म होता है। आप बलूचिस्तान में क्यों आते? नहीं, मेरे जवाब दे। आपको पता नहीं है पंजाब की बॉर्डर कहाँ खत्म होता है, बलूचिस्तान कहाँ शुरू होता है, पंजाब के बॉर्डर कहाँ खत्म होता है, अफगानिस्तान कहाँ शुरू होता है? ये कहाँ, आप लोगों को क्यों ये तमीज नहीं है भाई? इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपकी घर वापसी हो, आप लोगों की घर वापसी लाजमी है। इसलिए कहने में आकर बाहर से पैसे लेकर बेचारे अपने आप को भी जलील कर रहे हैं, अपनी औरतों को भी जलील कर रहे हैं। लेकिन खैर चंद एक लोग हैं, वही बात है कि चंद 100 लोगों से, चंद हजार भाई घर वापसी में कौन सी बड़ी बात है, ये मुझे बताएं। अरब नहीं बनेंगे आप, तुर्की नहीं बनेंगे, अपने घर के हो जाएंगे, अच्छी बात है ना। देखिए हम तो अपने ही घर के हैं, आप सोचिए आप किधर के हैं। वजिया सईद जी, आपने बार बार, क्योंकि बात अगर बलूचिस्तान की बात है, महिलाएं अगर आगे आती हैं तो इसका क्या मतलब ये हो जाता है कि क्या वो कमजोर हो गई हैं, या फिर जो उस मुल्क के लोग, ये एकजुटता दर्शाता नहीं। हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में हमने देखा, खासतौर से वो सैनिक, आपको याद होगा हमारी खासतौर से एक और सोफिया थी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पूरी दुनिया को दिखाया। हम उसे कमजोरी की ताकत नहीं मानते, हम तो उसे बड़ी मजबूती ताकत की बात मानते हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, आप यहाँ पर उसे कमजोरी के तौर पर देखते हैं, लेकिन अब वही कमजोरी जो आप मानते थे, मान के चलिए उन्होंने नाक में दम करके रखा है, पाकिस्तान की सेना को भी और हुक्मरानों की नींद भी उड़ा दी। लेकिन बार बार ये पूछ रहे हैं भाई सऊदी अरब या पूरी दुनिया के लोग या पाकिस्तान के ही लोग कि पाकिस्तान की सेना या सरकार जो कहती है उनकी शब्दों पर भरोसा करें या नहीं करें, ये बड़ा सवाल है। आप सभी मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।